बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे आज। इसकी एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम। हमने पीछे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था और अब हम बाइनोमियल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1 से लेके 7 तक। पहले हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर n की पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास बाइनोमियल का। वन प्लस एक्स की पावर n, तो हम क्या करेंगे 1 एज इट इज़ लिख लेंगे और जो पावर है वो यहाँ जो वैल्यू होगी x की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो nx बनेगा। फिर पावर जो भी होगी उसमें से एक कम किया करेंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा करेंगे और साथ x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह पावर में से एक और कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा। ऊपर अब 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो नीचे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पीछे हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी तो 2 फैक्टोरियल था और x स्क्वायर था और यहाँ पे अब x क्यूब हो जाएगा और अब टू सो ऑन आखिरी वैल्यू अर्थ हो जाएगी। फिर हम यहाँ वैलिडिटी चेक करेंगे क्वेश्चन की। उसके लिए हमें x मोड को लेस देन 0 रखना होगा तो ये सारा बाइनोमियल सीरीज हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में और बाइनोमियल सीरीज में ये फ़र्क है कि हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं अगर वो नेगेटिव आती हैं और या n की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाती हैं तो फिर हम इसको बाइनोमियल सीरीज से करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 प्लस एक्स की शक्ल में है और ये 1 माइनस को अगर मैं ऐसे लिख लूं इसकी होल पावर 1/2, तो हमारे पास कंपेयर करना आसान हो जाएगा कि ये 1 है, जहां जहां x है वहां वहां अब हम माइनस एक्स पुट कर देंगे और जहां जहां पावर n है फार्मूले में वहां हम n की जगह 1/2 पुट कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ बाइनोमियल सीरीज का आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो वही किया, 1 एज इट इज, n की जगह हम 1/2 और x की जगह सिंपल माइनस एक्स पुट करते जाएंगे। इस पूरे फार्मूले में हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीन ये क्या हुआ, जो पहला था 1 वो तो एज इट इज़ आ गया, प्लस n x था हमारे पास तो हमने n की जगह 1/2 किया और x की जगह माइनस एक्स किया। तो ये सारा यहाँ टाइप फॉर्म में यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको फिर दोबारा देख लेते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे तो बहुत आसान है। मीन इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। मीन सिंपल फैक्टोरियल सॉल्व किया है तो ये आ गया। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में वैलिडिटी भी चेक करनी होती है कि ये बाइनोमियल सीरीज कहाँ कहाँ वैलिड है, मीन किस पॉइंट पे वैलिड है। तो वैलिडिटी के लिए आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन है इसको देखें। ये है 1 माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2। तो इसमें आपने ये करना होता है कि जो आपके पास 1 के साथ वाली वैल्यू है, मीन इसके साथ वाली वैल्यू ये, इसको हमेशा मोड में रख के लेस देन 1 रखना है तो हमें वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी कि माइनस एक्स मोड लेस देन 1, और क्योंकि माइनस इस मोड का रोल ये होता है कि ये इसको पॉजिटिव कर देता है
तो x मोड लेस देन 1 आ गया, तो इस पॉइंट पे ये सारी बाइनोमियल सीरीज वैलिड है, इसके अलावा वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, 1 प्लस, अब x की जगह 2x है, तो अगर कंसेप्ट वही है, इसको आप x की जगह जहां जहां x है वहां वहां आप 2x रिप्लेस कर देंगे, और n हमारा है -n, तो इसका मतलब जहां जहां n है वहां वहां अगर आप माइनस पुट कर देते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मीन n की जगह -1 -1 और यहाँ भी और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो जब उसको टाइप फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि n की जगह -1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ -1 पुट हो गया है, और जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ 2x आ गया, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x आ गया। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, अलग टर्म को, इसको अलग टर्म को, इसको अलग टर्म को, वो आपको सॉल्व करना आता है। सिर्फ उसके बाद समझने वाली चीज़ वैलिडिटी है। तो वैलिडिटी ये कैसे हो जाती है वो अभी बताया आपको कि क्वेश्चन हमारा है 1 + 2x, इसकी होल पावर -1 है। आपने 1 के साथ जो भी वैल्यू हुआ करेगी उसको रफ में रख के मोड लगा के लेस देन 1 कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो टाइप फॉर्म में यही हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 1 + x की पावर n, तो x अब x ही है, और n जो हमारे पास है वो अब -1/3 है, यानी कि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ -1/3 पुट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, उसी पहरों पे चलते जाएं। आगे तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर पे, और इसको सिंप्लीफाई करना है, वो आपको आता है। बाकी रह जाती है वैलिडिटी। तो आपको ये बताया था कि जो x के साथ हो उसको मोड में रख के लेस देन 1 करना है, और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मीन यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, और डिवाइड में भी 1 ही चाहिए। तो मीन इसी शक्ल में चाहिए था, वो पहले ही ये बनी हुई है। मीन इस x की वैल्यू पे ये वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, बाइनोमियल सीरीज हमने अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है। अगर आप 1 बनाने के लिए यहाँ 4 कॉमन लिखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है माइनस एज इट इज़, और ये हमें पता है कि जब कॉमन ना हो तो फिर वो वाली वैल्यू हम डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, मीन डिवाइडेड बाय 4, और इसकी होल पावर 1/2 वो एज इट इज़ आ जाती है। तो अब हमें क्योंकि फॉर्मूले में पॉजिटिव चाहिए वैल्यूज़, तो 1 प्लस कर देंगे -3x डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर 1/2। मीन ये जो सारी वैल्यू है ये x की वैल्यू हो जाएगी, और जो ये वैल्यू है वो n की वैल्यू हो जाएगी। इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। पहले 4 कॉमन लिया, और फिर जब कॉमन ना हो तो वो डिवाइड में आ जाता है, ये हमें पता है। या आप इसको कह लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दूसरी टर्म ये आ जाती है 4 से 4 कटने के बाद। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप हमारा ठीक है। उसके बाद क्योंकि पावर 1/2 इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, तो वो किया। नेक्स्ट हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूले में 1 प्लस है, तो हम इस माइनस को थोड़ा सा आगे करके 3x डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, और इस सारे की पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर इसको बाइनोमियल सीरीज से कंपेयर करें तो ये 1 + x रेज़ टू पावर n के फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला हमें पता है,
इसमें अब देखें हमारे पास 1 तो 1 ही है, यहाँ n की जगह आप 1/2 लगाएंगे, ये 1/2 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 1/2 लगा देंगे, और जहाँ जहाँ x है फॉर्मूले में वहाँ वहाँ आप x की जगह, अब जो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है वो है -3x/2, यानी कि x की जगह आप -3x डिवाइडेड बाई 4 लगाएंगे, फिर अगले x की जगह भी वही, और नेक्स्ट x की जगह भी ये वाली वैल्यू लगाएंगे -3x डिवाइडेड बाई 4, और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग टर्म्स को, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको आता है, वो बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 - 2x रेज़ टू पावर -2। तो अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हमें 8 कॉमन लिखना पड़ेगा, और बाकी जो बचा है 2x वहाँ कॉमन नहीं है, तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा 8, और इस सारे की पावर बन जाएगी -8। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया, और अब क्योंकि हमें पता है हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, मीन हमारे पास फॉर्मूला जो है वो 1 प्लस में है, तो इसको माइनस को आगे कर दें और अगले स्टेप पे कटिंग भी कर लें, तो ये 1/4 बन जाएगा, और इसकी पावर इसकी पावर हो जाएगी -1। इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं, पहले कॉमन लिखा, और क्योंकि पावर जो है वो दोनों पे आ जाएगी, और कटिंग होने के बाद अभी बताया ये 1/4 हो जाएगा। इसके बाद बाइनोमियल सीरीज है हमारे पास फॉर्मूला, तो हम बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लिख देंगे, और अब आप देखें n है क्या, n अब हमारे पास -1 है, और x क्या है, x की वैल्यू का मतलब हमारे पास 1 को छोड़ के -1 डिवाइडेड बाई 4x है। इसका मतलब x की जगह हम -1 डिवाइडेड बाई 4x लिखेंगे जहाँ जहाँ है, और n की जगह हम -1 लिखेंगे क्योंकि हमारा n -1 है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल n की जगह -1 करते जाएं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, -8 है तो डिवाइड हो जाएगी, पावर जाके नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आ जाती है वैलिडिटी, तो वैलिडिटी देखें, वैलिडिटी हमारे पास क्या बनी थी, हमारे पास 8 कॉमन लिखने पे 1 - 2x डिवाइडेड बाई 4 बचा था, और पावर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी थी, और मैंने आपको ये कहा था कि आपने क्या करना है, 1 के साथ वाली वैल्यू को सिंपल 1 के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको मोड में रखना है। तो हमारे पास मोड में बचेगी -2x डिवाइडेड बाई 4, उसको आपने लेस देन 1 रख देना है। कटिंग होने के बाद ये बनेगा -x डिवाइडेड बाई 4 मोड लेस देन 1, और मोड पॉजिटिव होता है तो हम इस तरह से टाइप फॉर्म में डायरेक्ट देख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और क्योंकि 4 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस जगह पे यानी कि x की इस वैल्यू पे ये बाइनोमियल सीरीज वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको जरा क्विकली देख लेते हैं कि उसी तरह कॉमन लिखा, और अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कॉमन कैसे पीछे क्वेश्चंस किए हैं, तो इसलिए इसको क्विकली देख रहे हैं। और -2 है तो नीचे जाके 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, तो वो 1/4 होता है, और यहाँ बाइनोमियल सीरीज लगा दी, तो ये आप खुद ट्राई करें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो वैलिडिटी है वो भी आप देखें, हमारे पास वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन है 2 - 3x रेज़ टू पावर -2, तो इसको ज़रा खुद ट्राई करें,
अगर यहाँ से 2 कॉमन लिखें 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर माइनस 2, और ये आपको कहा था इसको मोड में रख के लेस देन 1 करना है, तो हमने उसको लेस देन 1 करके x की वैल्यू निकाल ली। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं, है बिल्कुल वैसा ही। डिवाइड वाली जो टर्म है उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और अब ये 2 क्वेश्चन बन गए हैं, मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, और एक बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। दोनों पे अलग अलग बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला हमने बहुत दफ़ा देखा अभी, तो बाइनोमियल सीरीज लगा दें दोनों पे, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे n था और पहले वाले का n है -1 और पहले वाले का x है -x। फिर था फार्मूला हमारे पास nx, वो आपने यहाँ कर लिया। फिर n-1 यानी कि पावर में से एक कम, ये पावर है पावर में से एक कम, और फिर x का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो x का स्क्वायर -x है। मीन फर्स्ट वाले पे फर्स्ट वाला फार्मूला और सेकंड वाले पे बाइनोमियल सीरीज दोबारा लगाएंगे तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग टर्म्स को तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल आपको होगी नहीं इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।